मैं पंडित रुद्र कुमार दास आपको आपके ही ज्योतिष कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ, जिसका नाम है क्या करने से क्या होगा। मित्रों, आज हम जानेंगे कि व्यवसाय में उन्नति कैसे हो और व्यवसाय में किसी का व्यवसाय में क्यों हानि हो जाता है। क्या कारण रहता है व्यवसाय में एकदम से हानि हो जाना या व्यवसाय चलते चलते ठप हो जाना। तो मित्रों, मुख्यतः 3 कारण रहता है कि व्यवसाय में हानि हो जाना, गिरावट हो जाना या व्यवसाय ठप हो जाना या बंद हो जाना। तो पहला कारण है कि नज़र लगना। आप सुने होंगे कि मेरी दुकान को नज़र लग गया है, किसी का नज़र लग गया है, इसीलिए नहीं बिक्री नहीं हो रहा है। तो नज़र का भी दोष एक रहता है। दूसरा कारण है अपना जातक का। कुंडली में भी बहुत सारे दोष रहते हैं और कुंडली में एक व्यक्ति का जो व्यवसाय करने से उसका लाभ होगा वो अलग सा व्यवसाय करने लगता है। तो उसी केस में भी ऐसा देखा गया है। और तीसरा है मित्रों वास्तु दोष। तो कई जगह पे वास्तु दोष भी रहता है। वास्तु दोष के कारण भी व्यवसाय में भारी गिरावट आता है, एकदम से चलते चलते व्यवसाय पूरा बंद हो जाता है। तो हम इसी के ऊपर आज चर्चा करेंगे और आपको कुछ रेमेडी भी हम देंगे, जो रेमेडी आप यूज करके अपने बंद हो गया व्यवसाय को ऊपर उठा सकते हैं, उन्नति की राह पर आप चल सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है मित्रों कि आज मैंने आपको रेमेडी बता दिया, आप कल एक दिन कर दिए और परसों बोले कि मेरा नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं होता। आपको ये लगातार करना पड़ेगा। हम जो भी चीज़ बताएंगे और हम आपको ये भी बताएंगे कि आप कैसे जान पाएंगे कि आपकी दुकान को नज़र लगा है या नहीं लगा है। ये भी हम आपको आज बता देंगे कि किस तरह से आप जान पाएंगे ये सब चीज़। तो चलते हैं। पहले कारण नज़र लगना। मान लीजिए एक लाइन में 5 या 7 दुकान है। 5 या 7 दुकान में पूरा सभी दुकान ठीक ठाक चल रहा है, 1 या 2 दुकान नहीं चल रहा है। क्या एक ही दुकान नहीं चल रहा है जो कि व्यवसाय करने में भी माहिर है और बहुत दिनों से वो व्यवसाय कर रहा है, लेकिन एकदम से उसका व्यवसाय बंद हो गया, धीरे धीरे बंद होता गया है। तो वो व्यक्ति सोचता रहता है कि क्या हो गया मेरी दुकान में। तो अच्छा खासा बिजनेस चल रहा था, बिजनेस ठप हो गया। तो इसी जगह पे नज़र दोष आ जाता है। और नज़र दोष है बोल के हम कैसे महसूस करें। अब देखिएगा, दुकान में जाते ही आपको आलसपन आएगा, आप अंगड़ाई लेते रहेंगे, आपको ऐसा लगेगा कि बिल्कुल बैठने को दुकान में मन ही नहीं लगेगा। ये सिम्टम जब आपको मिले तो आप समझ लीजिएगा कि दुकान को नज़र लगा है या कोई टोना टोटका कर दिया है कि व्यवसाय बंद हो जाए। तो जिस जगह पे आपको लगे कि यहाँ पे कुछ टोना टोटका किया गया है या नेगेटिविटी की प्रभाव यहाँ पे ज़्यादा है, तो आप उस जगह पे क्या कर सकते हैं ना, हथेली में 7 ठो लौंग लेके आप दुकान के चारों तरफ घूमिएगा, हर कोने में घूमिएगा, हथेली में 7 ठो लौंग लेके। मुट्ठी बंद नहीं करना है मित्रों, मुट्ठी खुला करना है और ये 7 ठो लौंग लेके आपको घूमना है। उससे पहले, लौंग लेके घूमने से पहले एक गिलास में आपको पानी रखना है और आपका अगर फैन चल रहा है तो फैन को बंद कर देना है। क्यों? क्योंकि पानी पूरा स्थिर हो जाए। पानी जब तक स्थिर नहीं होगा तब तक हम नहीं जान पाएंगे कि इसमें हम जो प्रयोग करने वाले हैं उसी प्रयोग के लिए पानी का स्थिर होना बहुत जरूरी है। तो एक गिलास में आप पानी रख दीजिए। पानी रखने के बाद आप 7 ठो लौंग लेके आपके दुकान के अंदर सभी कोनों में आप घूम जाइए। घूम के आने के बाद आप हथेली में रखे हुए 5 या 7 लौंग को उसी गिलास में छोड़ दीजिए। तो मित्रों, आप देखिएगा कितने ठो लौंग आपका खड़ी हुई है पानी में, गिलास में, और कितने ठो लौंग सोई हुई है।
अगर ज़्यादातर लोग खड़ी होकर पानी में रहा है तो आप समझ लीजिएगा कि मेरे दुकान को किसी का नज़र लगा है। तो दूसरे में हम चलते हैं नहीं, वास्तु का समस्या। आजकल मित्रों वास्तु का समस्या एक बहुत बड़ा समस्या हो चुका है। अगर अपने दुकान में किसी भी वास्तु का दोष है तो हम तोड़ तो नहीं सकते, क्योंकि बहुत सारे मित्रों दुकान रेंट पे लिए हुए हैं और दुकान वाला तो तोड़ने नहीं देगा हमको। और यहाँ पे ये बता दूं आपको कि बिना तोड़े घर का भी अगर किसी का वास्तु समस्या है, वास्तु दोष है, तो घर का भी किसी भी जगह बिना तोड़े भी वास्तु ठीक किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ तोड़ने जोड़ने से ही वास्तु ठीक होता है। तो ये एक अलग प्रसंग है, फिर किसी दिन आपको बता दूंगा कि बिना तोड़े किस तरह से आप वास्तु ठीक कर सकते हैं। तो व्यवसाय में अगर किसी का वास्तु समस्या है तो वो हम ठीक कैसे करें, ये आप लिख लीजिए। आपकी दुकान के ईशान कोण पे, ईशान कोण कौन सा होता है? पूर्व और उत्तर के बीच में जो कोना आता है इसे बोला जाता है ईशान कोण। ईशान कोण में आप क्या कीजिएगा, एक कलसी में तांबे का लोटा हो या पीतल का हो या मिट्टी का हो, आप इसमें गंगाजल भर के रख दीजिए। ईशान कोण में आप किसी भी कलसी में तांबे का हो या पीतल का हो या मिट्टी का हो, आप गंगाजल भर के ईशान कोण में रख दीजिएगा। तो ईशान कोण में जो आपका पॉजिटिव ऊर्जा जो निकलेगा वो आपका वास्तु को ठीक कर देगा। और क्या करना पड़ेगा हमें ना, पूर्व और दक्षिण में, पूर्व और दक्षिण का कोना हो गया आपका आग्नेय कोण। आग्नेय कोण में आप क्या कीजिएगा, एक लाल कलर का बल्ब जला दीजिए। रात दिन जले तो बहुत बढ़िया है, अगर रात दिन नहीं जलता है तब हम जितने देर दुकान, जब हम दुकान 9 बजे की 10 बजे खुले, रात को 8 की 9 बजे तक रहे, इतना देर तक आप बल्ब जलाइए और फिर उसे आप ऑफ करके घर भी जा सकते हैं। और अगर सुविधा है तो रात भर जलने से भी बहुत बढ़िया रहता है। तो ये एक आपको करना पड़ेगा। फिर आप क्या कीजिएगा, उत्तर दिशा के दीवार पे एक ब्लू कलर का बल्ब लगा दीजिए। उत्तर दिशा के दीवार पे एक ब्लू कलर का बल्ब लगा दीजिए। तो ये काम अगर हम करेंगे और दुकान में हम कपूर अगर जलाते हैं रोज, 2 या 3 कपूर अगर हम रोज जलाते हैं, तो ये सब काम करने से अपना वास्तु भी ठीक हो जाएगा और अपना दुकान में भी बिक्री होना स्टार्ट हो जाएगा, अपना व्यवसाय भी चलना स्टार्ट हो जाएगा। मित्रों, आप दुकान का नजर भी उतार सकते हैं। किस तरह से उतारेंगे ना, एक हथेली में 7 या 9 लौंग लेना है आपको और इसमें श्री कर्पूर 2-3 पीस लेना है। और आप दुकान के चारों तरफ, दुकान बंद करने से पहले आप दुकान के चारों तरफ अंदर में ही सभी कोना को, सभी जगह में हथेली में मुट्ठी को बंद नहीं करना है, मुट्ठी को खुला ही रखना है। और आप चारों तरफ दुकान के घूम के आप उसे जला सकते हैं। आप दुकान के अंदर ही जलाइएगा, क्योंकि उसका धुआं जो निकलेगा वो धुआं ही आपका दुकान का जो नजर लगा हुआ है या कोई टोना टुटका किया हुआ है, वो सबको, वो जो नेगेटिविटी अपना दुकान में बिखरा हुआ था, वो नेगेटिविटी को वो क्या करेगा कि पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लेगा। ये मित्रों एक आध दिन करने से नहीं होगा, ये आपको रोज करना पड़ेगा, या आप हर 2 दिन 3 दिन में एक बार कीजिए। मैं तो कहूँगा कि अगर किसी का ज़्यादातर व्यवसाय डाउन हो गया है तो वो इस काम को रोज करे और इतना दिन तक करे कि जितना दिन तक उसका काम नहीं बन जाता। और ये 5 या 7 दिन के अंदर अंदर ही आपको रिजल्ट देना स्टार्ट कर देगा। आप दुकान में प्रवेश करते ही आप गंगाजल का छिड़काव भी कर सकते हैं, क्योंकि गंगाजल एक पवित्र जल है और गंगाजल छिड़काव करने से ही नेगेटिविटी अपना दूर होता है, पॉजिटिव ऊर्जा का संचार होता है। और एक चीज आप कर सकते हैं ना, दुकान में
लोबान का धूप जला सकते हैं। अगर ज़्यादा किसी की दुकान में नेगेटिविटी है, ज़्यादा किसी की दुकान में वास्तु का समस्या है, अगर ज़्यादा किसी के व्यवसाय में टोना टोटका या नज़र का समस्या है, तो अब रात को दुकान बंद करने से पहले आप लोबान और पीली सुरसुर दोनों को मिला के आप जला सकते हैं और दुकान में धूप दे सकते हैं। तो ये करने से भी आपका दुकान बहुत बढ़िया से चलने लगेगा। तो मित्रों, ये सब काम करके हम अपना व्यवसाय को बढ़ा सकते हैं। जो व्यवसाय बंद हो गया है उसको हम फिर से ट्रैक में ले आ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही मित्रों, फिर मिलेंगे अगले दिन एक नया सा टॉपिक लेके। तो आप ये वीडियो को वॉच कीजिए। ये वीडियो आपका आएगा लोकल कथा यूट्यूब चैनल में। लोकल कथा यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर कुछ आपको जानना है तो कमेंट के माध्यम से हमें बताइए। हम आपके लिए उसी समस्या के ऊपर वीडियो बना देंगे। और अगर कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से आप लिखिएगा। जय माता रानी, नमस्कार।